सो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मून नाइट का ट्रेलर यूट्यूब पर ड्रॉप हो चुका है और ये सीरीज 30 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम करेगी, जिसमें ऑस्कर आइजैक प्ले कर रहे हैं मार्क स्पेक्टर एके स्टीवन ग्रांट एके जेक लॉकली एके विजिलेंटी विद द पावर्स ऑफ एन इजिप्शियन गॉड एके अपोकलिप्स। लेकिन एक सेकंड, ये तो दूसरे मार्वल यूनिवर्स का है। जब तक डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स में मैडनेस नहीं करते थे सिर्फ तब तक। बिल्कुल सही। और गाइस हमने इस ट्रेलर को देखा 0.25x की स्पीड पर और हमने कुछ ऐसी डिटेल्स निकाली जो कि शायद आपने ट्रेलर देखते वक्त मिस कर दी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello, and welcome to Staying Awake. I have a sleeping disorder. I can't tell the difference between my waking life and dream. सो ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में हमें देखने को मिलते हैं ऑस्कर आइजैक, जिनके साइड में पड़ा है एक फोन जिस पर चल रहा है एक ऐप जो कि उन्हें जगह रहने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर वो सो गए तो उनकी कोई और पर्सनालिटी उन्हें टेक ओवर कर सकती है। तो इस सीन में हम ये भी क्लियरली देख सकते हैं कि वो वन हैंडेडली एक रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर रहे हैं और इससे हम ये स्पेकुलेट कर सकते हैं कि ये पर्सनालिटी मार्क स्पेक्टर की है, बिकॉज वो एक मर्शनरी थे एंड ही हैड वर्कड फॉर CIA। तो हो सकता है कि वो काफी टैलेंटेड हो। लेकिन अगर इसी सीन में हम आगे ध्यान से देखें तो हमें दोनों हाथों से रूबिक्स क्यूब सॉल्व करते हुए दिखेंगे, तो हो सकता है उनकी आइडेंटिटी चेंज हुई हो। और इसी सीन में जो हमने दूसरी चीज नोटिस करी वो है रूबिक्स क्यूब का कलर। जो फेस हमें इस वक्त रूबिक्स क्यूब का विजिबल है उसमें व्हाइट कलर काफी डोमिनेंट है, जो कि रिप्रेजेंट करता है मून नाइट के कॉस्ट्यूम के कलर को। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं छोटी सी डिटेल आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि मून नाइट की कॉस्ट्यूम हमेशा से व्हाइट कलर की नहीं थी। ये कॉस्ट्यूम हमें सबसे पहली बार 2006 की चार्ली ह्यूस्टन की मून नाइट कॉमिक्स में दिखी थी। एंड कमिंग बैक टू रूबिक्स क्यूब, सो रूबिक्स क्यूब के स्विचिंग कलर्स यहाँ इसके स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इन दिस केस It's DID. Dance India dance. Dissociative Identity Disorder. सो इसी सीन में अगर हम डायलॉग पर ध्यान दें तो हमें ब्रिटिश एक्सेंट सुनाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही डायलॉग में आता है वर्ड ड्रीम्स तो इसका एक्सेंट चेंज हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि इसकी आइडेंटिटी इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस चेंज हो रही है। और ऐसा हमने कई बार कॉमिक्स में भी देखा है कि इसकी आइडेंटिटी इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस चेंज हो गई। और अपनी इसी परेशानी के चलते वो अपने दरवाजे पर मल्टीपल लॉक्स लगा देता है और टेप भी लगा देता है, और रात को सोने से पहले अपने पैर जो है वो बेड से बांध देता है और उसमें कोड्स वाले लॉक लगा देता है, जिससे किसी और पर्सनैलिटी को ये ना पता चले कि वो कोड्स क्या थे। और अगर अब हम इस सीन में ध्यान से देखें तो उसके सामने दो मिरर्स हैं, तो उसकी चार आइडेंटिटीज में से वो एक आइडेंटिटी में अभी खुद है, और वो जो दो मिरर्स हैं वो दो अलग अलग आइडेंटिटीज को रिफ्लेक्ट करती है। और हो सकता है कि वो अभी अपनी चौथी आइडेंटिटी की तरफ देख रहा है। मूविंग टू नेक्स्ट शॉट। सो इस सीन में उसे काफी सारी एकोज सुनाई दे रही हैं जो कि उस ऐप की हैं जिसे हम पहले भी देख चुके हैं। और नेक्स्ट सीन में जैसे ही वो उठता है तो उसकी डरी हुई हालत से ये लग रहा है कि उसने कोई नाइटमेयर देखा है। और हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि उसके कपड़े बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। तो हो सकता है कि ये कोई डिफरेंट नाइट हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि रातों रात उसकी किसी और आइडेंटिटी ने उसे टेक ओवर कर लिया हो और वो वापस लॉक लगाकर सो गया हो। इस सीन में जो हम एक और चीज नोटिस कर सकते हैं वो है कि इसके बेड के आसपास सैंड बिछी हुई है, और वो भी क्रीसेंट शेप में। क्रिसेंट बोले तो ईद का चांद। और ऐसा ही कुछ हमने कई वेस्टर्न मूवीज में भी देखा है जहां पर फ्लावर का यूज करा जाता है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या फिर एविल सोल्स को रोकने के लिए। अब इसी सीन में हम यहाँ काफी सारी बुक्स देख सकते हैं, जिसमें से सबसे ऊपर है एडवेंचर्स ऑफ द सोल। सो ये बुक एक रियल वर्ल्ड बुक है जो कि 2014 में पब्लिश हुई थी, और इसके ऑथर हैं जेम्स वैन प्राग। और ये बुक फिजिकल और स्पिरिचुअल डायमेंशंस की जर्नीज के ऊपर बेस्ड है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसने अब रिसर्च करनी शुरू कर दी है कि इसके साथ ही अजीब से इवेंट्स क्यों हो रहे हैं। सो थ्रू आउट द ट्रेलर जो सॉन्ग हमें सुनाई दे रहा है वो है डे एंड नाइट बाय किड कडी, जो कि उन्होंने अपने ट्रॉमा में लिखा था ड्यूरिंग हिज स्लीपलेस नाइट्स व्हेन हिज अंकल डाइड। और ये उनका एक खुद का वर्जन है गेटो बॉयज के माइंड प्लेइंग ट्रिक्स ऑन मी का। और डे एंड नाइट के म्यूजिक वीडियो में हमें हर जगह इल्यूशंस देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा ही कुछ हमने ट्रेलर में देखा कि मार्क स्पेक्टर अपनी रियल लाइफ और अपने ड्रीम्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। मूविंग टू नेक्स्ट शॉट। I think I'm losing it. We'll catch you on. You're bloody useless, Stevie. Stephen. स्टीवन को हम ये लंदन बस पकड़ते हुए देख सकते हैं, और इससे एक बात कंफर्म हो जाती है कि वो लंदन में है। और हम एक चीज अज्यूम कर सकते हैं कि ये सेम सीन कनेक्ट होता है नवंबर में आए टीजर में, जहाँ पे उसने व्हाइट कलर के ग्लव्स पहने हुए थे और वो एक डिफरेंट आइडेंटिटी में था। हो सकता है वो बस के बीच में सो गया और वो अपने आप को डिफरेंट आइडेंटिटी में पाए, और ऐसा एक लुक हमने उसको कॉमिक में भी देखा था। वो एक म्यूजियम में काम करता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है नेशनल आर्ट गैलरी विद द हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ एशियंट इजिप्ट। मुझे लगा ये रियल म्यूजियम होगा लंदन का, और ये लंदन का रियल म्यूजियम नहीं है, उसका आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग है। फिर मुझे लगा ये होगा ब्रिटिश म्यूजियम, उसका आर्किटेक्चर भी अलग है। फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च करा और मुझे जाके पता चला कि ये बुदापेस्ट का एक म्यूजियम है जिसका नाम इन्होंने CGI से चेंज कर दिया है, और ये MCU में लंदन में एग्जिस्ट करता है। क्लियरली नेचुरल हिस्ट्री का म्यूजियम नहीं है जहाँ पे सर्सी और डेन विटमैन साथ में काम करते हैं। ये दोनों म्यूजियम लंदन में एग्जिस्ट करते हैं, बट ये दोनों अलग हैं। एंड आई थिंक इटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब डेन विटमैन अपनी ब्लेड को उठाने वाले होते हैं, जो कि उनकी फैमिली की लेगेसी है, उसी टाइम पे मार्शल अली वहाँ पे आ जाते हैं। हो सकता है कि उनका फ्यूचर में टीम अप देखने को मिले और वो दोनों जाके मिले मून नाइट से अगले मार्वल की किसी प्रोजेक्ट में। कॉमिक में स्टीवन ग्रांट एक मिलियनेयर था, और ये स्टीवन ग्रांट म्यूजियम में काम करता है जो फ्लर्टी बॉस डाना के अंडर में है। जब वो उसे स्टीवी बुलाती है तो वो उसे करेक्ट करता है अपना टाइम टैग दिखा के, जैसे कि वो कॉन्स्टेंटली खुद को भी रिमाइंड कर रहा हो कि वो स्टीवन है ना कि कोई और। इस
शॉट में हम काफी सारे इजिप्शियन आइकोनोग्राफी को देख सकते हैं, जैसे फिगरिंग ऑफ स्क्रैप, अ बॉस स्टैचू और ये 2 पजल्स, जिसमें से एक पजल है क्वेनेट मराइस की प्रोपोलिस इन लग्जर और दूसरी है बुक ऑफ द डेड। थोड़ा ज्ञान बांटता हूँ। इजिप्शियन बुक ऑफ द डेड फ्यूनरल टेक्स्ट है जो कि लिखा गया था प्रीस्टों द्वारा हजारों साल पहले। इसमें कई सारे मैजिक स्पेल्स हैं इन ऑर्डर टू अचीव द डेड पर्सन जर्नी थ्रू द अंडरवर्ल्ड। ये तो रियल वर्ल्ड हिस्ट्री बुक है, बट जबकि एमसी में हमारे पास दूसरी बुक ऑफ द डेड है जिसे कहते हैं डार्क होल्ड, जो कि यूजुअली इंपॉर्टेंट बन गई है जब से वांडा ने उसे अगाथा हार्कनेस ने लिया था वांडा विजन में अपने बच्चों को मल्टीवर्स में ढूंढने के लिए। जब से उसे हमने डॉक्टर स्ट्रेंज को यूज करते हुए देखा है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर में, प्रोबेबली अगेंस्ट वांडा, तो हो सकता है कि वो बहुत बड़ा रोल प्ले करे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। अगर आपने हमारा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ट्रेलर का ब्रेकडाउन नहीं देखा तो हम उसका लिंक जो है इस वीडियो के एंड में डाल देंगे। अब आगे I can't tell the difference between life and dreams. Thank you. Lost the contact lens. Hope you find it. Thanks. सो यहाँ स्टीवन को अपने फ्लैट में काफी सारी आवाजें सुनाई दे रही हैं और जैसे ही वो अपने बाथरूम मिरर की तरफ देखता है उसे अपनी एक रिफ्लेक्शन दिखती है इन अ फुल्ली सूटेड मून नाइट फॉर्म विद ग्लोइंग आईज और ठीक उसके पीछे एक पेल ग्लो दिखता है मून का। तो इसी हॉरर इमेजरी के बीच हमें दिखता है एक हॉलवे जो कि लीड कर रहा है टुवर्ड्स द लिफ्ट और वहां पे हमें फर्स्ट अपीयरेंस मिलती है कॉन्शो की। सो कॉन्शो एक इजिप्शियन गॉड है जिसका लुक यहाँ पर काफी टेरिफाइंग है और जिसका यहाँ पे एक ह्यूज बर्ड स्कल है। उसके शोल्डर्स पर हमें केप देख सकते हैं, उसके हाथों पर मम्मी बैंडेजेस देख सकते हैं और उसके लेफ्ट हैंड में उसने पकड़ा हुआ एक स्टार जिसके ऊपर लगा है क्रीसेंट मून। तो ये क्रीसेंट मून को मार्वल कॉमिक्स में सफायर क्रीसेंट भी कहा गया है। सो ये म्यूजियम वाला सीन हमने मून नाइट के पिछले टीजर में भी देखा है जहां स्टीवन के पीछे एक मॉन्स्टरस सा क्रीचर था विद ग्लोइंग आईज जिसे हमने पहले कॉन्शो समझा, बट कॉन्शो का एक क्लियर इमेज हमें मिलता है इस सीन में जहां वो हॉलवे में स्टीवन का पीछा कर रहा है और वो एलिवेटर के दरवाजे को अपने हाथ से रोकने की कोशिश करता है, बट वो जैसे ही एलिवेटर में घुसता है इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ स्वीट ओल्ड लेडी बट स्टिल डोंट ट्रस्ट हर स्टीवन। और वही उसी लिफ्ट में हम काफी सारी ग्राफिटी भी देख सकते हैं और एक ऐसा स्टिकर भी देख सकते हैं जो कि शायद घोस्ट राइडर का रेफरेंस हो। सो कमिंग टू नेक्स्ट शॉट। Yeah. Oh my god, you're alive. What's wrong with you, Mark? Why did you call me Mark? अब यहाँ म्यूजियम में स्टीवन अपने रिफ्लेक्शंस को देखकर रिएक्ट करता है और उसे एक नहीं दो रिफ्लेक्शंस दिखाई देती है और उसके मूव करने के बाद भी वो रिफ्लेक्शंस मूव नहीं करती और दोनों रिफ्लेक्शंस की रिएक्शन स्पीड डिफरेंट है और यहाँ ये तीनों स्टीवन की स्प्लिट पर्सनालिटी को एम्बॉडी करते हैं। अब इसी सीन में हम साइड में एक स्टैचू देख सकते हैं जहाँ पर 3 अलग अलग गॉड्स दिखाई दे रहे हैं। सो लेफ्ट में हमें दिख रहा है रा द गॉड ऑफ सन जो कि एक फैल्कन हेडेड गॉड है। राइट साइड में हम देख सकते हैं एन्यूबिस को जो कि एक जैकल हेडेड गॉड है और सेंटर में हमें दिख रहा है ओसाइरिस जो कि एक डीटी है जो कि सबसे ज्यादा एसोसिएटेड है विद द प्रोसेस ऑफ ममिफिकेशन। और इसी सीन में हमें फोरग्राउंड में दिखता है क्रोकोडाइल स्टैचू जो कि हमने काफी ऑफन एग्जीबिशन में भी देखा है और ये एक डायरेक्ट कनेक्शन है टू द नेक्स्ट सीन जहाँ पे हम इस फोन के वॉलपेपर पे क्रोकोडाइल की फोटो देख सकते हैं। तो ये दोनों जो है ये डायरेक्ट रेफरेंसेस हैं टू द क्रोकोडाइल हेडेड गॉडेस ऑफ अंडरवर्ल्ड। अब अगर इस सीन में नोटिस करें तो यहाँ फ्लोर पर एक ममिफाइड बॉडी पड़ी है और अगर स्टीवन के हाथ को देखें तो उसका हाथ एक ऐसी पोजीशन पर है कि उसे किसी ने बैडली इंजर कर दिया हो। तो हो सकता है वो यहाँ पर जितने भी एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स पड़े उनके साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा हो या उन्हें चुराने की कोशिश कर रहा हो। तो कॉन्शो की स्पिरिट जो है जस्ट जम्प्ड अप एंड बिट हिम। इसी सीन में अगर स्टीवन की शैडो को नोटिस करें तो जब तक स्टीवन मूव कर रहा है तब तक वो शैडो मूव ही नहीं कर रही और जैसे ही स्टीवन फ्रेम के बाहर जाता है तो वो शैडो भी गायब हो जाती है। इस सीन में वो हमें अपने फ्लैट में एक सीक्रेट चेंबर खोलता हुआ दिखता है जिसका शेप अंदर से ट्रायंगुलर है जो कि रिप्रेजेंट करता है पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, जिसके अंदर उसे मिलती है की और एक फ्लिप फोन। ये फ्लिप फोन शायद वही फ्लिप फोन है जिसकी रिंग उसे इतने टाइम से सुनाई दे रही थी, लेकिन उसने सोचा कि वो पैरानॉइड है, लेकिन अब उसे पता है कि ये फोन सही में एग्जिस्ट करता है और वो जो की थी वो मार्क स्पेक्टर को बिलोंग करती थी। सो इस ट्रेलर की काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि हमें बिल्कुल नहीं पता कि इसकी कब कौन सी आइडेंटिटी हमें दिखाई गई है, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट ट्रेलर में हमें मार्क स्पेक्टर की आइडेंटिटी थोड़ी ज्यादा दिखाएं। तो मार्क स्पेक्टर जो है वो एक काफी बैडएस मर्सनरी था, बट वो लंदन में क्या कर रहा है अब? तो उसके लंदन में रहने का रीजन कुछ ऐसा है। तो ये जगह जो कि इजिप्ट में है यहाँ पर ये इनिशियली फर्स्ट कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है कॉन्शो के साथ और ये इस म्यूजियम में भी इसलिए काम करता है क्योंकि वो स्पिरिट से रिकनेक्ट कर सके। सो अब बात करते हैं इस कॉल की। यहाँ पर जो कॉलर है उसकी आवाज है एक्ट्रेस मे कैलामवी की और कैप्शन में हम इस कैरेक्टर का नाम देख सकते हैं लेला, जो कि एक काफी फेमस एमसीयू कैरेक्टर है जिसका कॉमिक्स में नाम होता है लेला मिलर एकेए म्यूटेंट बटरफ्लाई, जिसके पास पावर्स हैं ऑफ रेजरेक्टिंग द डेड एट द कॉस्ट ऑफ देयर सोल। सो लेला मिलर ने अपना कॉमिक डेब्यू करा था इन द हाउस ऑफ एम इवेंट, जो कि हम स्पेकुलेट कर रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी पार्शियली अडैप्ट हो सकती है। लेला मिलर एक काफी क्रूशियल कैरेक्टर है जो कि एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है टू ब्रिंग डाउन द हाउस ऑफ एम इवेंट और उसमें वो अपनी पावर्स के थ्रू सारे सुपर हीरोज की मेमोरी रिस्टोर करती है और रियलिटी भी रिस्टोर करती है। सो मे कैलामवी एक काफी अच्छी एक्ट्रेस है और हमने उनका पहले का भी काफी अच्छा काम देखा है और यहाँ पे जो उनका कैरेक्टर है लेला मिलर का, तो हो सकता है ये वो कैरेक्टर हो ही ना और वो कोई और ही लेला निकले। सो मूविंग टू नेक्स्ट शॉट। It must be very difficult. The voice in your head. There's chaos in you. यहाँ पे हमें फर्स्ट लुक देखने को मिलता है इथन हॉक के कैरेक्टर जो कि एक कल्ट लीडर डेविड कॉश को प्ले कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंटरव्यू। कैप्शन में उनका नाम आर्थर हैरो आता है जो कि हमें बस एक इशू में दिखा था 1985 की स्टोरी लाइन में, जिसमें वो एक मैड साइंटिस्ट होता है। वो लोगों पे इलीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करता है जैसे कि नाजी करते थे, बट इस शॉट में वो बिल्कुल अलग लुक में दिख रहा है। हो सकता है कि उसका मोटिव सेम हो और वो एज अ स्पिरिचुअल लीडर काम कर रहा हो। ये सारे लोग इसे अपना स्पिरिचुअल लीडर मान के इसके आगे झुकते हैं। ऐसा सेम सीन हमें 2011 की एवेंजर्स में भी देखने को मिला था जब लोकी ने लोगों को जबरदस्ती नील करवाया था, बट ये लोगों की नजर में अच्छा है जैसे इसके पास कोई पावर हो। पावर से याद आया, अकॉर्डिंग टू सम
लीक्स, ईथन हॉक सन किंग कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ये विलन पायरोकिनेटिक होता है और इसने आर्मी में भी टाइम स्पेंड किया होता है और सन किंग वैसे भी मून नाइट का अपोजिट होता है। तो आई थिंक ये काफी ग्रेट विलन होगा मून नाइट की फर्स्ट सीरीज के लिए। यहाँ इस टाउन स्क्वायर पे जर्मन साइंस हैं और यहाँ कपकेक डिलीवरी ट्रक भी है जो कि एक मेजर सीक्वेंस का पार्ट होगा आगे। पीछे की कलरफुल बिल्डिंग हमने पहले भी नवंबर टीजर के बैकग्राउंड में देखी थी, जहाँ पे मार्क ने कई गार्ड्स को कूट डाला था। अभी वो गार्ड्स हैरो की प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं। मे बी वो उसके कल्ट का पार्ट हो जो उसने मिलिटराइज की हो। इन्होंने यहाँ पे मैचिंग जीन्स वेस्ट पहनी हुई है और उसके नीचे जो वेस्ट पहनी हुई है वो सेम कलर की है जो कि हैरो ने पहनी हुई है। इस सीन में सभी नील डाउन हुए, सिर्फ स्टीवन नहीं हुआ बिकॉज ही हैव समथिंग स्पेशल नाउ। हैरो स्टीवन को बोलता है देयर इज अ क्योस इन यू, जैसे कि उसके पास कुछ स्पेशल पर्सपेक्टिव एबिलिटीज हो। वो देख सकता हो सम काइंड ऑफ पोजीशन स्टीवन के अंदर, और ये सब म्यूजियम के अंदर चल रहा होता है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं स्टीवन के सामने कोई है, शायद उसके वजह से वो अजीब सी हरकतें कर रहा हो। मे बी उसके अंदर की जो दो आइडेंटिटी जो अभी बाहर ना हो वो उसे टॉर्चर कर रही हो। फिर हमें एक और ग्रेट शॉट मिलता है जिसमें कपकेक डिलीवरी ट्रक जो कि कहीं हिली एरिया पे है, जिसमें स्टीव मार्क जेक अपनी करंट सिचुएशन को देखकर बड़ा शॉक में आ जाता है। उसके हाथ में गन होती है और उसकी विंडशील्ड भी टूटी हुई होती है। उसके सर पे खून लगा होता है, उसके हाथ पे खून लगा होता है। ऐसा सेम लुक हमें उसका नवंबर टीजर में भी देखने को मिला था। उसके आगे हम पढ़ सकते हैं वैन डी, पर डी के आगे का कटा हुआ है। 2 मिनट के लिए तो मेरे भी होश उड़ गए थे और मुझे लगा ये विक्टर वॉन डूम का रेफरेंस है, बट सॉरी टू डिसअपॉइंट यू गाइस, इसका नाम कुछ और है क्योंकि वॉन डूम जैसा तो साउंड करेगा ही नहीं। बट यहाँ पे हम हैरो के गार्ड को देख सकते हैं जो कि हैविली इंजर्ड है, जिसके सर से खून बह रहा है और वो अनकॉन्शियस हालत में ट्रक से गिर रहा है। इन दोनों पीछा करती कारों के आगे ध्यान से देखें तो इन दोनों कारों में जो लोग बैठे हुए हैं वो हैरो के गार्ड ही हैं, उनकी क्लोथिंग भी सेम ही है। इन दी एंड थ्योरी ये है स्टीवन ने उन सबको कूटा हुआ फिर वो वहां से भाग निकला हो। आई गेस वो इसी वजह से यहाँ पे गिर रहा है, बट इन दी एंड वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और एक सुपर हीरो लैंडिंग करेगा। नाउ ऑन टू द नेक्स्ट क्लिप। Embrace the chaos. सो यहाँ हम स्टीवन ग्रांट को एक हॉलवे के थ्रू भागते हुए देख सकते हैं और ऐसा लग रहा है कि वो कुछ चोरी करके भाग रहे हैं। और अगर हम फ्लोर पर ध्यान दें तो हमें एक क्रीसेंट शेप शैडो उनका पीछा करते हुए दिखेगी जो कि मोस्ट प्रोबेबली पॉन्चो के सफायर क्रीसेंट की है। और यहीं पर हम आगे ईथन हॉक की आवाज में एक डायलॉग सुन सकते हैं, एम्ब्रेस द केओस। तो यहाँ पर हमें एक और मिरर शॉट देखने को मिलता है जो कि एक बाथरूम में है और यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं मून नाइट की आइडेंटिटी को इसे टेक ओवर करते हुए। तो यहाँ पर अगर ध्यान दे तो हम इन लिनन रैप्स को असेंबल होते हुए देख सकते हैं मून नाइट के शोल्डर्स पर। और ये बाथरूम भी वही सेम बाथरूम लग रहा है जहाँ पर मून नाइट एक क्रीचर की पिटाई कर रहा था। तो ऐसा ही एक सिमिलर सीन हमें देखने को मिलता है यहाँ बाहर, जहाँ मून नाइट की आइडेंटिटी इसे टेक ओवर कर रही है और ऐसा लग रहा है कि वो उसकी बॉडी को ममाफाई कर रही है, बट जस्ट फॉर द नाइट। तो अगर इसी शॉट के एक्सटीरियर में देखें तो हमें एक शैडो दिखेगी, पता नहीं किसकी, लेकिन वो पूरी मून नाइट की ट्रांसफॉर्मेशन को ध्यान से देख रही है। तो यहाँ पर हमें काफी कूल शॉट मिलता है जहाँ पर मून नाइट इस क्रीचर को दबा के पेल रहे हैं और ये सेम शॉट हमने नवंबर वाले टीजर में भी देखा था, बट वहाँ कुछ क्लियर नहीं था। बट यहाँ पर ये क्लियर है कि एक सुपर नेचुरल क्रीचर है जिसके लंबे पैर हैं, बड़े कैनाइन फीट हैं और पॉइंटी ईयर्स हैं। सो इस क्रीचर को लेकर मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट था वेयरवुल्फ का, क्योंकि एमसीयू में भी वेयरवुल्फ जल्दी इंट्रोड्यूस होने वाला है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये वो जैकल हेडेड गॉड एन्यूबिस भी हो सकता है। सो यहाँ इस लास्ट शॉट में हम जब मून नाइट को टर्न करते हुए देखते हैं कैमरे की तरफ, तो हम उसकी चेस्ट में देख सकते हैं कुछ लिनन रैप्स ने क्रीसेंट शेप्ड वेपन को होल्ड करके रखा है। सो एक्चुअली ये क्रीसेंट डार्ट वेपन है जो कि मून नाइट यूज करता है और इसे हमने मार्वल के एक पोस्टर में भी देखा था। तो गाइस इस ट्रेलर की एक और खास बात है, इस ट्रेलर में अनगिनत मिरर्स और रिफ्लेक्शंस हैं। अनगिनत नहीं है ब्रो, लेट्स काउंट देम। ओके ब्रो। सो गाइस प्लीज वॉच दिस सीरीज, एक काफी कमाल की सीरीज होने वाली है और खासकर इसमें ऑस्कर आइजैक का काम तो और भी कमाल का होने वाला है क्योंकि हमने उनकी सीरीज के लिए सारी प्रिपरेशन देखी है।